क्या होता है जब घर ही आपका दुश्मन बन जाए, जब विश्वास की नींव टूटने लगे और सच्चाई की तलाश में आप खुद को खोते जाएं। यही कहानी है मुबीन की, जो अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कोई वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा। ये केवल एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि उस समाज की कहानी है जहां रिश्तों में हमेशा कुछ छिपा होता है, कुछ खोया हुआ होता है। मुबीन को उस घर से क्या मिला? धोखा, फरेब, बेवफाई। एक दर्द था जो उसके दिल में गहरे तक समाया हुआ था, और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह घर कभी भी उसे अपना नहीं बना सकता था। वह जिस घर को अपना समझता था, उसी घर से अब उसे सिर्फ ठोकरें मिल रही थीं। हर एक चेहरे पर वही झूठ था, वही नकली मुस्कान, वही छिपी हुई सच्चाई। वह बेचारा आदमी अब खुद को खो चुका था। उसे यही समझ में आ रहा था कि अब वह घर उसकी किस्मत नहीं है। उस जगह से किसी भी प्रकार की खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। मिस महबीना, सिकंदर खान ने मिठाई भेजी है। मिठाई जो न सिर्फ एक बधाई का प्रतीक थी, बल्कि उस परिवार के एक गहरे और मानी हुई साजिश का इशारा भी थी। सिकंदर ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसका असर सिर्फ रिया और कबीर पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर होने वाला था। ये मिठाई एक संदेश थी, एक चेतावनी, और रिया के लिए यह एक आखिरी धक्का था। रिया की शादी तय हो गई है, 2 दिन में शादी है। ये कोई साधारण खबर नहीं थी। ये उन सभी उम्मीदों और ख्वाहिशों का अंत था जो रिया के दिल में पल रही थीं। ये समय था जब रिया को अपने पूरे जीवन की दिशा तय करनी थी, और वह नहीं जानती थी कि उसका कदम अब उसे कहां ले जाएगा। उसकी मां भी यही सोच रही थी कि क्या वे अपनी बेटी को इस जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा पाएंगी। ले जाओ, ये निकल जाओ यहां से। कोई और रास्ता नहीं था। हर व्यक्ति इस कहानी का हिस्सा था, और अब रिया की शादी के इस फैसले ने सबको एक पिंजरे में कैद कर लिया था। उस घर में कोई एक व्यक्ति भी नहीं था जो सचमुच रिया के पक्ष में खड़ा था। क्या करना चाहते हो कबीर? 2 दिन में उसकी शादी है। और कबीर के दिल में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। वह जानता था कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो फिर कल क्या बचने वाला था। लेकिन हर कदम पर उसे यह एहसास हो रहा था कि वो अकेला था। उसका परिवार, उसकी माँ, उसके भाई, सब उसके खिलाफ खड़े थे। अब वह खुद से भी यह सवाल करने लगा था कि वह क्या सही कर रहा था या नहीं। तो जो भी करना है आज ही करना है, वह सोचता है, लेकिन क्या कर सकता है? उसके दिल में यह सवाल था कि अगर सिकंदर उसके सामने होता तो क्या वह लड़ पाता? क्या वह रिया को बचा पाता? लेकिन इस समय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हर एक ओर से उसे सिर्फ यही एहसास हो रहा था कि जो भी कदम वह उठाएगा, वह उसका परिवार और रिया दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह महसूस कर रहा था कि वह अब किसी से भी नहीं जीत सकता। अगर सिकंदर मेरे सामने होता तो मैं उससे लड़ता और रिया को वहां से निकाल लाता। लेकिन अब वह एक और सवाल में फंस चुका था। क्या वह अपने परिवार के खिलाफ जा सकता था? क्या वह अपने भाई और मां से लड़ सकता था? ये सवाल अब उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। क्या वह खुद को इस हालत में डालने के लिए तैयार था जहां वह अकेला पड़ जाए? अब तो मेरे अपने ही उसके सरपरस्त बने बैठे हैं। कबीर की आंखों में यह ख्वाब था कि वह रिया को वापस ला सके, लेकिन वह जानता था कि अब वह किसी को भी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। ये लड़ाई अब केवल उसकी नहीं रही थी, ये उसके परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। रिया क्या चाहती है ये अब किसी को भी नहीं समझ आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर वह ताकत भी थी जो उसे दुनिया से लड़ने का साहस देती थी। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक संघर्ष था। वह खुद को इस शादी से बाहर देखना चाहती थी, लेकिन यह अब सिर्फ एक ख्वाब था जो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। तुम यहाँ काले कपड़े पहन के क्यों बैठी हो? क्या शोक मना रही हो? तुम दुल्हन हो, आज मेहंदी की रस्म है। जर्द कपड़े पहनो, फूल लगाओ। ये शब्द थे, लेकिन रिया को यह किसी भी खुशी के दिन जैसा महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल में केवल गम था, और उसकी आत्मा में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। खुशी का मौका है, खुश तो दिखाई दो। लेकिन रिया के लिए यह खुशी नहीं थी। ये तो एक कैद थी, एक लंबी सजा थी जो उसे बिना किसी अपराध के मिल रही थी। उसकी खुद की पहचान, उसकी खुद की इच्छाएं अब मिटी जा रही थीं। तुमने जो कुछ किया रिया,
उसके बाद तो तुम शुक्र करो कि सिकंदर और मैं तुम्हारी इज्जत से शादी करवा रहे हैं। तुमने खुद को इस स्थिति में डाला है। ये कोई एहसान नहीं था, ये एक कड़ी सजा थी। भाई सिकंदर को बता दें, मुझे शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी मर्जी से यह सब कुछ नहीं करना था। लेकिन अब मुझे अपनी आवाज सुनाने का यह आखिरी मौका था। भाई, मेरी मर्जी को भी शामिल करें। अगर आप मेरी पसंद का निकाह करें तो खुदा की कसम मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी। ये शब्द जैसे रिया की सारी उम्मीदों का आखिरी प्रकट थे। लेकिन अब क्या उसके पास कुछ बचा था? क्या वह सिकंदर से यह कहने का हिम्मत जुटा सकती थी? यह लड़ाई केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह एक संघर्ष था, एक प्रयास था अपने अस्तित्व को बचाने का। कबीर और रिया अब इस दुनिया से निकलने की सोच रहे थे, लेकिन क्या वे अपनी नई जिंदगी को आजादी के साथ जी पाएंगे, या यह कहानी बस एक और त्रासदी बनकर रह जाएगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है, तो जुड़े रहें हमारे साथ। शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिलचस्प कहानी का हिस्सा बन सकें।